अक्सर ऐसा होता है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत एफ़र्ट डालते हैं, मेहनत भी करते हैं। बट द थिंग इज़ कि किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि हमारे दिल को वो बात छू गई। फिर हमारा किसी भी बात में मन नहीं लगता, हम अपना 100% नहीं दे पाते और यही सोचते सोचते हम पीछे रह जाते हैं। कुछ ऐसी स्किल थी जो सीखना चाहते थे बट किसी ने टोक दिया, निगेटिव कमेंट दे दी और बस हम वहीं रुक गए। 10 बातें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, खुश रहने में हेल्प करेंगी। किसी की कोई भी निगेटिव कमेंट आपके ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगी और आप लाइफ में खुश रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। तो चलिए शुरू करें। बहुत बड़ा रिजल्ट और एफर्ट एक दिन में नहीं होता। छोटे छोटे एफर्ट और छोटे छोटे चेंजेस लाइए। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी लाइफ के लिए ऑल ऑफ सडन आप एक दिन उठे, जिम गए, वॉक कर लिया, इससे कुछ नहीं होगा। कंसिस्टेंटली आप वॉक पे जाइए, मे बी थोड़ी दूर बट जाइए। पूरे दिन हेल्दी खाने के बजाय दिन के एक मील से स्टार्ट कीजिए। घर का काम नहीं आता तो थोड़ा थोड़ा सीखिए। मे बी मिल्क बॉईल करते समय आप वहाँ खड़ा रहिए कि वो उफनाए नहीं। थोड़ी सी नई डिश सीख लीजिए। घर को ऑर्गेनाइज करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, एक कॉर्नर ऑर्गेनाइज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट कामों के लिए शेड्यूल बना लीजिए। हमने देखा है दिवाली की सफाई इतना बड़ा काम था, थोड़ा थोड़ा करते करते हमने प्रॉपर कंप्लीट कर लिया है ना। इम्पॉर्टेंट काम करने के लिए शरीर से ज़्यादा ना मन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। हम पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, अपने आप को मी टाइम दिए बिना। शरीर है, मन है, कितना ही काम करेगा। तो दिन में 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए जिसमें आप शांति के साथ बैठ के खुद को टाइम दे सकें। कोई भी काम अगर आपको नहीं आता तो आप उसको सीखिए, है ना। फ्रस्ट्रेट होकर सामान फेंक देने से वो काम नहीं हो जाएगा। अगर आपको टाइम मैनेज नहीं होता है तो वो काम छोड़ देना बहुत आसान है, पर क्या ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पाओगे? नहीं। तो अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए। घर बिखरा है, हमें पता है, लेकिन चिढ़के करने से क्या ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा? तो बस स्माइल रखिए। अक्सर मैंने देखा है, मैंने भी यही किया था। हस्बैंड को पूछी चाय पीना है आपको, उन्होंने मना कर दिया। तो वी हार्डली मेक चाय फॉर आवर सेल्फ, इवन दो हमें पीना है। चलो ठीक है, वो नहीं पी रहे हैं तो क्या ही बनाऊं, है ना। ये तो एक बात हुई। बट अक्सर ऐसा होता है कि हमने अपनी पसंद की सब्ज़ी लास्ट टाइम कब बनाई थी पता ही नहीं होता है। दूसरों के लिए जीते जीते ना हम अपने आप को कितना इग्नोर करेंगे। जो हमारी पसंद है वो हमें करना चाहिए, डेली नहीं, मे बी वीकली, 15 दिन में, एक महीने में, जब भी। खुद के लिए जीना आना चाहिए, खुद को टाइम देना, खुद से प्यार करना। खुद के लिए अगर हम करेंगे ना, हम खुश रहेंगे तो हम सामने वाले के लिए और बेटर तरीके से कर पाएंगे। चाय तो एक छोटी सी बात है ना। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो इमेजिन बड़ी चीज़ों को हम कितना करते होंगे। सिर्फ कपड़े और ज्वेलरी हस्बैंड से मांग लेना खुश रहना नहीं होता। तो अपने लिए जिए और खुश रहिए। फ्रस्ट्रेशन सभी को होता है कभी ना कभी ज़िंदगी में। आपको, मुझे, मतलब कोई नया नहीं है। अक्सर जब काम पाइल्ड अप हो जाता है और सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रहती तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक बहुत सिंपल बात है जो आपको ना हेल्प करेगी कि अगर बहुत सारी चीज़ें हैं तो बर्डन लेने के बजाय जस्ट उसको स्टार्ट कर दीजिए। कंप्लीशन की तरफ ध्यान मत दीजिए। जितना होता है उतना ही कर लीजिए। स्टार्ट करने से ना धीरे धीरे काम ज़रूर कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अगर कंप्लीशन के बारे में सोचने लग जाते हैं तो स्टार्ट भी नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? पूरा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने 5 मिनट भी दिए हैं तो 5 मिनट आपके टू डू लिस्ट में कम हो गए। सेटिस्फैक्शन या फिर संतोष, ये ऐसी चीज़ है ना जो शायद हर चीज़ का इलाज है। जो हमारे पास है ना, अगर हम उसमें खुश रहना सीख लेंगे तो आज हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, तो आगे का जो हमारी चाहत है उसे पाने के लिए ना जोश भी आ जाएगा। ज़िंदगी में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे और कभी ऐसा भी हुआ कि आई एम ऑलमोस्ट एम्प्टी इन माई बैंक बैलेंस, हाथ एकदम सिकोड़ के चलना पड़ा, लेकिन मैंने खुश रहना कभी नहीं छोड़ा। जो था उसी में जब मैंने वर्क करना शुरू किया तो बहुत कुछ सिचुएशन ना कंट्रोल में आ गई। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है।
पास्ट में आपने जो भी सीखा है उसको अपने प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ ज़रूर जोड़िए, है ना। हम में भी पैदा रिच नहीं हुए हैं, बट हमारे पास हमेशा ऑप्शन है कि हम अपने आप को रिचर बनाएं, है ना। जो भी आपने रिचुअल चीज़ें या आर्ट पहले सीखी हैं उनको आप धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ों से सेटिस्फैक्शन मिलता है, बचपन की यादें ताज़ा होती हैं और एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम वहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, अगर यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी बढ़ ही जाएंगे। अरे, उसने नई कार ले ली, उसका घर कितना सुंदर है, कैसे मैनेज करती है। ये सब करने के बजाय, है ना, थोड़ी, देखिए हम ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी जलन सभी में होती है, इवन आई विल नॉट डिनाई इट। तो उस चीज़ को ना पॉजिटिव वे में लीजिए कि उसने कार खरीदी तो कैसे, घर अच्छे से रखती है तो कैसे, और वहाँ से आप लर्निंग कीजिए। तो एक जलन जो है उसको आप कैसे लेते हो, निगेटिव वे में लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो, उसी से ना आप नई नई चीज़ें सीख जाओगे, है ना। तो क्यों निगेटिविटी अपने पास आने देना है, लेट इट बी पॉजिटिव। हम हमेशा परफेक्शन ढूंढने रह जाते हैं और उसी के चक्कर में काम होता ही नहीं है। तो एक चीज़ मैंने लाइफ में इम्प्रूव की है कि परफेक्शन की जगह ना मैं इम्प्रूवमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा घर पिक्चर रेडी नहीं है ना, एकदम ऐसे मैगज़ीन वाला, बट मैं उसको थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करती हूँ। थोड़े इम्प्रूवमेंट करने से मुझे लगता है कि हाँ, कल से बेटर है। लाइफ के किसी भी नज़रिए में, मतलब किसी भी फील्ड में आप ये चीज़ जब नोटिस करने लग जाएंगे ना, इम्प्रूवमेंट, तो परफेक्शन तो मिल ही जाना है। और एक्चुअली में परफेक्शन रियल लाइफ में कुछ होता नहीं है, जो परफेक्ट है ना उसमें भी इम्प्रूवमेंट के चांस हैं। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट इज़ बेटर देन परफेक्शन। मन से और खुशी से किया गया काम ना अलग ही दिखता है, तो बनावटी नहीं। अगर आप सच में खुश होकर काम करेंगे तो आपको अपने ही काम में फ़र्क दिखेगा। खाना में भी अच्छे से पकेगा, घर साफ रहेगा। टाल मटोल वाला ना अलग ही होता है। तो भले आप 5% करो, 10% करो, बट हैप्पी होके करो। बट ये स्माइल कहाँ से आएगी? जब आप अपने आप को मी टाइम दोगे, खुद के लिए जीना सीखोगे, मेंटल पीस में रहोगे, जलन जैसे निगेटिव वर्ड को साइड करके अपने पे फोकस करोगे ना, तो बनावटी नहीं, सच वाली स्माइल आएगी। वो कैमरे के सामने वाली नहीं, इवन पीछे। मतलब जब आप खुद भी अपने आप में रहोगे ना, तो आपके चेहरे पे एक सेटिस्फैक्शन और सुकून वाली स्माइल रहेगी ही। तो द थिंग इज़ कि खुश होना भी ना एक आर्ट है, कि अपने आप में मग्न रहो, मस्त रहो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, जब चाहो तब सीख लो। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जब लिमिटेड रिसोर्स होते ना, हर चीज़ का कांस्टेंट होता है, बजट लिमिटेड है, स्पेस लिमिटेड है, क्रिएटिविटी यहीं से आती है। जब भी आपको लगे ना कि मैं ये नहीं कर सकती, डू दैट ओनली, है ना। इतने बजट में कैसे शॉपिंग होगी, उसी में शॉपिंग कीजिए। डेकोरेशन का सामान नहीं है, जो है उसी में अपने घर को परफेक्ट बनाइए। और ये जो आप खुद को चैलेंज करोगे ना, जो आप नहीं कर सकते और वो आपने करके दिखा दिया, तो बस लाइफ में आपको कौन रोक पाएगा। मतलब इमेजिन कीजिए कि इम्पॉसिबल चीज़ जिसको आप ही सोच रहे थे कि आप नहीं कर सकते थे, वो आपने कर दिया। ये तो डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं। अगर आप एक दिन में ये कर सकते हो, डेली एफर्ट डालते डालते, आपके लाइफ के अगले 3 या 4 साल में आप कहाँ देखोगे खुद को, शायद ना इमेजिन करना भी ऐसा लगेगा कि पॉसिबल है क्या। बट आई विल टेल यू, जस्ट स्टार्ट टुडे एंड यू विल डू इट। वीडियो अगर पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप जैसे और मेरी जैसे कोई हो जिनको सच में लाइफ की मोटिवेशन की ज़रूरत हो। कुछ लोग होंगे उनके आसपास जो उनको पुल बैक कर रहे होंगे, है ना। तो ज़िंदगी में पछताना ना पड़े और हम हैप्पी हैप्पी लाइफ को बिता सकें। तो स्माइल करते रहिए। बाय बाय।